कहाँ से हैं आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ, बट आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। आई एम इन दिल्ली। अच्छा, साउथ इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे किसकी लहर चल रही है? क्या लगता है जनता खुश है नहीं है बीजेपी के काम से? बीजेपी तो देर वहाँ पे साउथ में तो इंटर कहीं बीजेपी आ ही नहीं सकती। मतलब देर इज नो आ ही नहीं सकती। दैट इज पुराना वो है। अगर उसको डिस्क्राइब करूँ तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। कह रही कि देश का विकास हुआ, विदेशों में नाम हुआ। कुछ नहीं हुआ, ओनली मैनिपुलेशन है। आपने G20 तो कर लिया, टॉप लेवल में यू है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, फ्लरिश हो रहा है, जिनको कुछ पता ही नहीं कितना पैसा हमारे पास है। और मिडिल क्लास के पास पूरा क्रंच हो रहा है, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही है, सैलरी सारे रिटर्न जिसको 60,000 मिलते थे आज वो 35,000 में करना पड़ रहा है। और लोग कह रहे हैं कि सैलरी डबल हो रही है। नो नथिंग। गवर्नमेंट में जो चपड़ासी है उसकी सैलरी डबल हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं हुआ है। टिल वी आर इन द बॉन्डेड लेबर। अच्छा, ठीक है, तो परेशान हो गए। डेफिनेटली। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे कि बीजेपी डरती है क्या उनसे? राहुल गांधी से एजुकेटेड पर्सन कंपेरेटिवली, एंड जो भी था उसका पास्ट जो था वो इज अनएक्सपीरियंस्ड। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत उन्होंने स्कैम में लगा के उन्होंने प्लान करके दे हैव डुबो दिया। और फाइनली क्या वो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था, देयर इज नो स्कैम एट ऑल। ठीक है, अब वो ब्रह्मोस के लिए कह रहे थे, सॉरी नहीं ब्रह्मोस नहीं था, वो टाइगर हिल में कौन सा अटैक हुआ था, एक गन था वो, आई डोंट नो रिमेंबर, कोई नहीं आगे। हाँ, उस पे राजीव गांधी ने रिश्वत खाया कहे जा रहे थे। अगर वो गन नहीं होता तो हम आज पाकिस्तान के कब्जे में होता। ठीक है, और उसके वजह से देश बचा है, राइट। तो इन्हीं पे राहुल गांधी से कंपेरेटिवली इट इज एजुकेटेड पर्सन। पहले एक्सपीरियंस नहीं था अपने, अब उसको ही गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस है और आ सकते हैं। तो राहुल गांधी पे जो लगातार इल्जाम लग रहे हैं, कांग्रेस कह रही कि बीजेपी लगा रही है। एलिगेशंस है, एलिगेशन, दिस प्योरली एलिगेशंस है। तो एक दूसरे का, फॉर एग्जांपल केजरीवाल को देख लो, जो जिसके खिलाफ बोलता है उसके लिए हरासमेंट, उसके लिए लगा दो, आप उसके लिए कुछ भी करो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इनके पास सब कुछ इन्हीं के पास है। तो एजुकेटेड पीएम होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली एजुकेटेड तो होना चाहिए। अभी मोदी जी नहीं है क्या? नहीं, मोदी जी मैं क्या बता सकता हूँ। और सदस्यता रद्द कर दी है। इट इज अनजस्टिफाइड। ऐसा होता नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। जो आपके फेवर में बोले तो उसको आप, क्योंकि मानहानि का केस तो और पे भी लगता है, औरों के साथ तो नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं, बट इट इज इनजस्टिफाइड। ये तो मैं कहूँगा, इट इज इनजस्टिफाइड। तो फिर इतनी सारी बातें करके तो ये लगा कि बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव तो चाहते हैं, बट हु इज द राइट पर्सन? अभी तो आपने कहा कि राहुल गांधी एजुकेटेड है, बट मेरे हिसाब से अगर प्रियंका भी आए तो शी विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन हिम। प्रियंका गांधी के लिए वोट हो गई है यहाँ पर। बताइए आप क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे कुछ भी? आप भी नहीं कहेंगे क्योंकि डरते हैं, है ना? आप बोलेंगे क्या? अच्छा, बताइए नाम। हम राजीव कुमार, सालापुर खेड़ा। कहाँ से आ रहे हैं? हम कावड़ लेके आ रहे हैं, पैदल यात्रा, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ घूम के आए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, इतना घूम लिए आप, अब क्या लगता है जो हर मोदी, घर मोदी हो रहा है महादेव के लिए की जगह पे, क्या लगता है उसको सुन के? मुझे ये लगता है कि पहले गरीबों को अमीर किया जाए, उसके बाद अमीरों के बारे में सोचा जाए। तो गरीबों के मसीहा बन रहे थे मोदी जी? नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। वो अगर होता तो फिर झुग्गी और ये झोपड़े नहीं, मकान बन जाती है। ये सब बन रहे हैं मकान, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हाँ, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गरीब इसमें जा नहीं सकता। गरीब नहीं जा सकता, लेकिन लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, तो जिनको मिल रहा है उनको मिल रहा है, और जिनको, हम लोग तो एकदम लवारिस की तरह भटक रहे कावड़ लेके। क्यों ऐसा गलत है ना मोदी जी? अगर आप सरकार चला रहे हो तो हम भी इस देश के नागरिक हैं। ऐसा मत करो कि गरीबों को इतना नुकसान मत पहुंचाओ। हमें तो कोई सी योजना नहीं मिली। कोई सी योजना बताओ, कौन सी योजना दी आपने? कल्याणी फंड योजना, मेरा पैसा कटता है सबकी, कुछ नहीं मिला है जी हमें। 1 रुपये नहीं मिला, भटक रहे हैं रास्ते में। बिल्कुल। आप भी बोलेंगे क्या? लेकिन कोई फायदा नहीं। हाँ, बताइए, आपने तो वही तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ। परेशान है बीजेपी से, तो क्या करना चाहेंगे? 24 में चाहते हैं हम कि हम कहते हैं कि मोदी को हटाओ, हमको लाओ, हम सरकार चला के दिखाते हैं। अच्छा, आपको मौका नहीं देंगे प्रधानमंत्री बनने का, तो राहुल गांधी को देंगे आप? जी बिल्कुल, हंस के देंगे सर। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा कैसी लगी थी? बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो गया नहीं था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी ने तो कमाल कर दिया था। कमाल कर दिया था। लोग किसिंग विसिंग हुई थी ना जो बहन के लिए उनके, ये गलत है। वो प्रेम मोहब्बत कोई भी कर सकता है। ये मीडिया वालों ने जानबूझ के ना इतनी ज्यादा वो कर दी ना पब्लिसिटी, जिससे ना पब्लिक तो पागल है ही, बुद्धि भ्रष्ट है पब्लिक की। जिसको सच पता है, जो मेडिटेशन करता है, जो ध्यान करता है, उसको पता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं हम 4 बजे उठ के ध्यान करते हैं। 4 बजे अगर ध्यान करते हो तो क्या दिखाई देता है आपको? सूरज चांद कुछ तो रहता नहीं। 4 बजे हवा आती है सिर्फ पेड़ के नीचे, आप सांस बंद करके ध्यान में किस चीज का ध्यान करते हो?
बेवकूफ बना रहे, ध्यान कुछ नहीं मन की भी बात करते हैं मोदी जी। मन में उनके कुछ नहीं है, उनके मन में कुछ नहीं है। मन में राहुल गांधी के जो है, इंदिरा गांधी के था, गांधी जी के था, इसलिए देश आजाद हुआ है। गांधी जी नहीं होते तो देश आजाद भी नहीं होता। अच्छा, काला धन भी वापस नहीं आया? काला धन भी वापस नहीं आया, कहाँ आया? 2000 के नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में 2000 के नोट, ये 2000 500 1000 के बंद करके तो और बेकार कर दिया सिस्टम। वही रहते वही बढ़िया था। हमारे पास तो 1 रुपए नहीं है, वो वाले नोट थे तो बहुत सारे पैसे थे। अब नहीं है तो 1 रुपए नहीं है। नौकरी नहीं करते तो पैसा कहाँ से आता? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से आए हैं यहाँ। नालंदा जिला हमारा एरिया है, ठीक है। और यहाँ बीजेपी में जयवीर राणा जी के कार्यकर्ता हैं, उपाध्यक्ष हैं। तो आप बताइए, अब आप बीजेपी के बंदे हैं बीजेपी के, लेकिन बीजेपी गलत है ना। हम कह रहे हैं गलत है, गलत नहीं होती तो हम ऐसे रोड पे कैसे भटक रहे होते? खा के ये फ्री राशन खा के बोलते हैं। राशन कार्ड ही नहीं हमारा राशन कार्ड ही नहीं है, राशन कार्ड ही नहीं है। केजरीवाल का राशन कार्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर कैसे बनेगा? बिहार के राशन कार्ड पैदाइश है ढूंढेड़ा की कोई नहीं कह रहा हूँ। ढूंढेड़ा की पैदाइश है हमारी, ढूंढेड़ा की। कोई इनको कहने दीजिए, इनके कहने छोड़े ना गाँव चला जाऊंगा। देश पाकिस्तान बन जाएगा। जब दुनिया के घोटाले होते तब तो कोई नहीं बोलता है। एक भी निकाल दो ना घोटाला किसी बीजेपी का। मोदी भी अच्छे हैं, सारे नेता अच्छे हैं, नेता सब ठीक है, नेता गलत नहीं है। लेकिन गलत है, गलत ये जो देश चला रहे हैं। हमारे जैसी पब्लिक गलत होती तो बोलती ही नहीं, बोलने का खिलाफ बोल रहे। मोदी ने जो कर दिया वो आज तक किसी ने करा ही नहीं है, करा ही नहीं। और मोदी सरकार होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया। मोदी जी ने वो बदलाव ला दिया, कभी नहीं हुआ। ये जो बोलते हैं ना, खिलाफ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। सब कुछ किया है। कोरोना से तो फ्री राशन दे रहा है पब्लिक को। किसने? कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस में झगड़े नहीं हुए जब कांग्रेस ने दिया था। बीजेपी कहती है जब केजरीवाल फ्री देता है तो आवाजें उठती है, खिलाफ हो जाते हैं। खुद फ्री में दे रहे तो अच्छी बात नहीं। तो केजरीवाल ने क्या दे दिया? केजरीवाल ने क्या दे दिया बताओ? आपको बस की सर्विस दी है फ्री में। तो उसमें आदमियों के लिए किराया नहीं बढ़ाया उसने। अगर कितनी औरत बस में सफर कर रही है, कितनी कर रही है? अच्छा लगता है, नहीं लगता है? अच्छी सर्विस का किराया नहीं बढ़ा उसने केजरीवाल। चलो जैसे हमारा यहाँ का सीएम है, केजरीवाल भी हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है, जो उसने निर्णय लिया, इतना काम किया, किसी ने नहीं करा। प्राइम मिनिस्टर ने आज तक हुआ ही नहीं दिल्ली के अंदर या कहीं और भी, कहीं भी नहीं हुआ। भैया वही शेर है। ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी से मोदी जी डरे हुए, आपको लगता है? क्यों डरेगा? वो लेके खा लिया क्या किसी का जो डरे? शेरों का शेर, बब्बर शेर है मोदी। बिल्कुल। आप बताइए, 24 में बदलाव देख रहे हैं या फिर रिपीटेशन? नहीं, रिपीटेशन। अच्छा, मतलब बीजेपी आ रही है। हाँ, मैं वो मेरी हिंदू आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व। अच्छा, हिंदुत्व। अच्छा, तो फिर थोड़ा हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं होता है। हाँ, तो फिर बीजेपी क्यों कह रही है? आइडियोलॉजी है। जैसे कम्युनिस्ट की कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी होती है, वैसी बीजेपी की आइडियोलॉजी है। तो वही तो अभी लोग कह रहे हैं अभी भी हिंदू राष्ट्र है, फिर कह रहे 24 में आने दीजिए फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। राष्ट्र होने में क्या खराबी है? क्या गलत? कैसे हो जाएगा हिंदू राष्ट्र? वही तो मैं पूछ रही, डेफिनेशन क्या होती है? जो इस्लामिक कंट्री होती है, इस्लामिक कंट्रीज बोलते हैं, वो कैसे होते हैं? इस्लामिक डेमोक्रेसी होती है उनके अंदर, पर इस्लामिक हैं कैसे हैं वो मुझे बताओ आप। जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो पाकिस्तान के आके लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक ऐसे करके, वो क्या होता है वो मुझे डिफाइन करो। और यूसीसी का मुद्दा जो लगातार उठ रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? यूसीसी मुद्दा क्या है? वो होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड सबके लिए होना चाहिए। अगर यूसीसी नहीं चाहिए तो माइनॉरिटी कमीशन भी नहीं होना चाहिए। ब्रिटेन में है, यूएस में, तो यूसीसी कोई उसमें से नहीं निकल के आया, हिंदू में से या कोई भगवत गीता उसमें से तो निकल के नहीं आया। एक तरह का वो है, क्या बोलते हैं उसको, कानून बोलते हैं यूसीसी। वो कोई अमेरिका में भी यूसीसी है, और यहाँ तक छोड़ो जो पार्टीशन होकर हमसे अलग हुआ है इस्लाम के नाम पे। तो फिर मुस्लिम धर्म जो है वो इतना ज़्यादा आवाज़ क्यों उठा रहा है, हम नहीं मानेंगे यूसीसी? उनको लग रहा है कि यूसीसी आ जाएगा तो वो 3-4 शादियाँ नहीं कर पाएंगे, वो ज़कात नहीं दे पाएंगे, और वो मतलब उनको रिलीजन फॉलो करने से रोकेंगे। मतलब जो एक वो होता है ना, झूठ फैलाया जा रहा है, ये उनकी वो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं, जो उनके लीडर हैं और जो अपोजिशन है वो फैला रहा है। अगर तुम कुछ अपोजिशन का काम क्या होता है, अपोज करना, वो अपोज नहीं, वो अपोज ही कर रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं अपोजिशन। और जो अगर यहाँ पर निजी मुद्दों पे बात की जाए, जनता महंगाई से बड़ी परेशान, आपको लग रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया? मतलब पूरी दुनिया में सबसे कम इन्फ्लेशन इंडिया में ही है, और यूरोप और यूएस में तो इससे भी ज़्यादा है। जो महंगाई है वो पेट्रोल पे निर्भर करती है,
जब प्रति बैरल होता है ना, बैरल के हिसाब से तेल खरीदा जाता है। अगर वहाँ रेट ऊपर जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो मतलब कि ये माना जाए कि 24 में बदलाव तो नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल। 24 में बदलाव हो रहा है क्या? हिंदी नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश, तमिल, तमिल, तमिल। हाँ, नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट अंडरस्टैंड तमिल। स्पीक इंग्लिश, स्पीक द तमिल आंसर। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। ओके, ओके। वो तो सिंपल थिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोदी गवर्नमेंट? मोदी गवर्नमेंट, தெரியும்। I am not interested political party. अच्छा, where are you from? Tamil Nadu. Okay. Tamil Nadu is not. Last year Karnataka election with BJP down here. हाँ, No 135, 39 seats only. हाँ। No capacity for Tamil Nadu. Okay, तो इसका मतलब कि it means तमिलनाडु likes Congress. What is your topic? Topic is all about 2024 election. 2024 election prediction. हाँ, Parliament election. Parliament election. हाँ, parliament election. So what do you think Rahul Gandhi and the Congress is best? Tamil Nadu is best for Rahul Gandhi. Rahul Gandhi, Tamil Nadu. हाँ, अच्छा। Not for Modi. अच्छा, Equal. मोदी को लाइक नहीं करते हैं, बिल्कुल मोदी को लाइक नहीं करते हैं। अब तो बता दीजिए। क्या बताना है? तमिलनाडु से आके बता रहे हैं कि मोदी को लाइक नहीं करते हैं। बदलाव आना चाहिए, अब क्या आना बताना। चाहिए। हाँ, क्यों आना चाहिए? इतने अच्छे बीजेपी सरकार। अब अच्छे सबके पास है भी नहीं। क्या नहीं है? हाँ, क्या नहीं है? जो हिंदू मुस्लिम की अभी बात हो रहा था ना, इसीलिए मैं सुन रहा था। हाँ। तो लगता है कि बीजेपी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम हुआ है? हाँ, हुआ है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? जाति पर करते हैं ना राजनीति, हाँ। इसीलिए। मुस्लिम जाति हाँ। नहीं है। जाति अलग होती है, धर्म अलग होता है। जाति क्या होता है? जाति एक रिलीजन के अंदर कैटेगरी ये तो पहले से देश बना हुआ है, इंडिया, हिंदुस्तान। अब हिंदू राष्ट्र बनाना, ये कौन सी बात है? मैं इसीलिए आपसे पूछूं, सॉरी। ठीक है। हाँ, गेम खेल रहे हैं हिंदू कौन मुस्लिम खेल रहे हैं? बीजेपी वाले। क्यों खेल रहे हैं? गेम शांत नहीं बैठ सकते? हाँ? शांत नहीं बैठ सकते वो लोग, बताइए। नहीं, चाह भी बैठ सकता है। हाँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम गेम खेल रहे हैं, हाँ, राजनीति कर रहे हैं। तो फिर किसको मौका दिया जाएगा? किससे उम्मीद है 24 में? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी 24 में। अच्छा, कांग्रेस आ रही है, बिल्कुल। आप बताएंगे, अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। मोदी जी रहेंगे तो अच्छे दिन आएंगे। तो मोदी जी तो है, तो आ गए क्या 9 साल बेमिसाल? चल रहा है काम, प्रोसीजर में चल रहा है। ये तो है नहीं कि एकदम से ही सारे काम हो जाते हैं, धीरे धीरे टाइम अनुसार होंगे, धीरे धीरे। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रोजगार की बात की थी युवाओं को या सबको, तो वो नहीं मिला। परेशान है युवा। मिलेगा, धीरे धीरे ही मिलेगा सब। ये तो है नहीं कि एक साथ ही सारा काम हो जाएगा। मेरा कहना तो ये टाइम लगेगा, सब चीज़ में टाइम लगता है। तो टाइम लगेगा, तो मतलब देख रहे हैं कि 24 में आ रहे हैं। 24 में भी बीजेपी आनी है, 100%। अच्छा, 24 में आ रही है, 29 में क्या कहेंगे फिर? 29 में 29 आई जब भी देखा जाएगा उसका भी। तो अभी उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल। आप बस का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बस का इंतजार। कितनी देर से खड़े हैं? अभी आया 2 मिनट हुई है। अच्छा, 2 ही मिनट हुए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जब वोट डालने जाएंगे, आपने कहा काम पे होगा, काम पे वोट डालेंगे। कह रहे जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। होगी मैडम जी, महंगाई तो होगी। महंगाई है तो इतना, सैलरी भी तो है इतनी बंद होगी। हाँ, सबकी नहीं बढ़ी है सैलरी, तो सबकी कैसे बढ़ेगी? जो जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, उसके हिसाब से, सरकारी के है उसके हिसाब से है। लेकिन गरीब तो अभी भी परेशान है। तो परेशान तो पूरी जिंदगी रहेंगे मैडम जी, कोई भी सरकार आएगी। हाँ, परेशान तो रहेंगे। लेकिन बदलाव की बात कर रही थी ना बीजेपी, तो अब बदलाव हुआ ही नहीं, पहले जैसा ही है सब। नहीं, बदलाव हुआ, क्यों नहीं हुआ? कहाँ हुआ है? हुआ है मैडम जी। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता ने तमाम राय अपनी दी है, तमाम सवालों के जवाब दिए, और ये जानने को मिला कि यहाँ पर लोग मोदी जी से और उनके काम से, खास करके पूरी बीजेपी से शायद खुश नहीं होते नजर आ रहे। तो आगे क्या होगा ये देखना होगा समय में। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम।